हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 इथिक्स से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से मेंस की तैयारी को अपनी अपनी मेंस की तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से, ईमानदारी क्या है। शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार को स्पष्ट व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ईमानदारी क्या है। शासन में ईमानदारी के जो दार्शनिक आधार है उनकी स्पष्ट व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, ईमानदारी का तात्पर्य सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। शासन में ईमानदारी का अर्थ है कि शासन और प्रशासनिक अधिकारी स्वार्थ, पक्षपात और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोकहित में कार्य करें। ईमानदारी का क्या तात्पर्य होता है, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ नैतिक मूल्यों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लोक सेवक और शासन में ईमानदारी का जो है अर्थ है कि शासन और प्रशासनिक अधिकारी स्वार्थ के, पक्षपात किए बगैर और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोकहित में कार्य करें। मतलब वो ऐसा कार्य करें जो कि जो है स्वार्थ रहित हो और बिना किसी पक्षपात के हो, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जो जनता के हित में हो। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है कि शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार क्या हैं। इसके अंतर्गत पहले जो पॉइंट है प्लेटो का दर्शन राज्य। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि शासन को नैतिक और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वह पूरे समाज के लिए न्याय और कल्याण सुनिश्चित करता है। शासन का जो है क्या मेन उद्देश्य जो है क्या है, उसे जो है नैतिक और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ये वो जो कार्य करता है वो पूरे समाज को जो है न्याय और कल्याण सुनिश्चित करता है उनके कार्यों से। फिर क्या है, प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत एक ईमानदार नेता ही जनता का सही मार्गदर्शन कर सकता है। ये हमने प्लेटो का दर्शन का जो है सिद्धांत देखा। फिर दूसरा क्या है, कांट का नैतिक कर्तव्य का सिद्धांत। इन्होंने बताया है कि ईमानदारी को कांट ने नैतिक कर्तव्य बताया है, जिसमें सत्य और न्याय सर्वोपरि है। इसकी प्रासंगिकता, सिविल सेवकों और नेताओं को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल कर्तव्य के आधार पर कार्य करना चाहिए। उनको जो है सिविल सेवकों को ऐसा कार्य करना चाहिए, सिविल सेवक को जो नेता है उनको जो है अपना स्वार्थ ना देखकर ऐसा कार्य करना चाहिए जिस कर्तव्य के लिए वो नियुक्त किए गए हैं, और जो है उनको वैसा ही कार्य करना चाहिए जो कि जो है जनता के हित में हो। फिर क्या है, गांधी का सत्य का और अहिंसा का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है क्या है कि गांधी जी ने सत्य और नैतिकता को शासन का आधार माना और कहा कि ईमानदारी से ही प्रशासन में पारदर्शिता और जन कल्याण संभव है। इन्होंने जो नैतिकता को क्या माना था, शासन करने का आधार माना। इन्होंने कहा कि जो ईमानदारी है, ईमानदारी से ही प्रशासन में पारदर्शिता और जन कल्याण संभव हो सकता है। प्रासंगिकता क्या है इसकी, यदि लोक सेवक सत्यनिष्ठ होंगे तो जनता का विश्वास बना रहेगा। फिर क्या है, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। रॉल्स ने न्याय और निष्पक्षता को शासन की नींव बताया, जो केवल ईमानदारी से ही संभव है। इनकी प्रासंगिकता, नीति निर्माण और संसाधनों के वितरण में ईमानदारी आवश्यक है, ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। अब हम इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे कि शासन में ईमानदारी केवल नैतिक सिद्धांत नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और विकास की आधारशिला है। प्लेटो, कांट और गांधी और रॉल्स जैसे विचारकों ने शासन में ईमानदारी को आवश्यक बताया है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि जीएस पेपर 4 इथिक्स से लिया गया है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।